This is intermediate poem on his blindness. Composer जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने अपने अंधेपन पर इस कविता को लिखा हुआ है। कवि बहुत दुखी है। वह सोचता है कि ईश्वर के द्वारा जो हमें कविता करने की योग्यता मिली है वह अब मैं नहीं कर सकता और इस प्रकार से मैं ईश्वर की सेवा भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रश्नोत्तर करके अपने भावनाओं में वह अपने विचारों को कागज पर उड़ेल देता है और वह कविता का रूप ले लेती है। इस कविता को सोनेट कहते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, कंसिडर मीन्स विचार करता हूँ, हाउ मीन्स कि किस प्रकार, माई लाइट इज स्पेंट मेरी रोशनी, स्पेंट मीन्स खर्च हो गई, अर मीन्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, हाफ माई डेज मेरे उम्र के पहले ही, यानी कि मेरे आधी उम्र के पहले ही। किस प्रकार से मेरी रोशनी खर्च हो गई जब मैं सोचता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरा टैलेंट है, मेरी योग्यता है, विच इज डेथ टू हेड, वह मृत्यु में छिपी हुई है। हर किसी व्यक्ति की योग्यता उसके मृत्यु तक जीवित रहती है। तो देखते स्टूडेंट्स, कभी बहुत सोचकर यह दुखी होता है कि उसकी रोशनी उसके जीवन के आधे दिनों के पहले ही इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में खत्म हो गई और उसकी योग्यता जो कविता करने की थी वह उसकी मृत्यु तक जीवित रहती, लेकिन अब वह बेकार हो गई है। लॉक्ड विद मी यूजलेस, अब वह बेकार हो गई है। दाऊ माई साउल मोर टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि मेरी आत्मा मेरे बनाने वाले मालिक की सेवा करने की ओर अर्थात कविता लिखने की ओर अभी भी तत्पर तैयार है। ये दक्षता नहीं मरी। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब मैं अपने सच्चे लेखे जोखे के लिए भगवान के सामने उपस्थित होऊंगा तो लेस्ट, तो कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड वह मुझे फटकारे। डोथ गॉड एक्सेप्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्टली आस्क, मैंने अपने आप से विद प्रेम पूछा, क्या ईश्वर को भी एक अंधे व्यक्ति से कार्य करवाने की आशा है। डॉथ ये डज है, गॉड ईश्वर, एक्सेप्ट डे लेवर लाइट डिनाइट, क्या एक अंधे व्यक्ति से ईश्वर को कार्य करवाने की आशा है। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, किंतु मेरे इस दैट मरमर, मेरे इस बुड़बड़ाने को मेरे धैर्य ने रोका। सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही उत्तर दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसको उसके उपहार की कोई आवश्यकता है। हु वेस्ट बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, वह भी जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए संताप को, कष्ट को भी सहन करता है, वह भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट इज काइंडली, उसकी स्थिति एक राजसी है, उसकी स्थिति एक राजा जैसी है।
हिज स्टेट इज कैंगली, हिज मीन्स उसकी, स्टेट मीन्स स्थिति, हिज कैंगली राजसी है, राजा जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओ ईवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, हजारों देवदूत उसके इशारे पर, लैंड यानी जमीन से लेके ओशियन, ओशियन मीन्स समुद्र, लेकिन सिंस आकाश तक, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए कार्य करने को तत्पर तैयार हैं। और यही नहीं, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसकी सेवा करने के लिए लाइन में खड़े तैयारी में इंतजार करते रहते हैं। अर्थात ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें ईश्वर की सेवा करने का मौका ही नहीं मिल पाता, वो काफ़ी समय तक ईश्वर की सेवा करने के लिए इंतजार वाली पंक्ति में ही खड़े रहते हैं, और लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो उनकी सेवा करने के लिए पंक्ति में इंतजार के रूप में खड़ा रहता है, मानो वह भी ईश्वर की सच्ची